अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो बुरी तरीके से फंस गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजया। आज की वीडियो में छत में गमले में ग्रो बैग में लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग यानी कि तुड़ाई करेंगे और आपको बताएंगे कि गमले और ग्रो बैग में जो सब्जियां हम लोग लगाते हैं उनकी दोबारा या तिबारा हार्वेस्टिंग क्यों नहीं मिलती है। यानी कि वो जो सब्जियां हैं वो एक या दो बार तो फल दे देती हैं, फिर बार बार क्यों नहीं देती हैं। इसके दोस्तों एक दो नहीं बल्कि कई सारे कारण हैं जो कि हम आपके संग शेयर करेंगे। आप देखना कि आपके संग क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए सीज़न से रिलेटेड है, यानी कि मौसम से रिलेटेड है। हर सब्जी जो हम लोग लगाते हैं उसको, जो गमले और ग्रो बैग की ही हम बात करेंगे, तो उसको ग्रो होने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं पूरे। अगर हमने प्रॉपर टाइम पर, जब सीज़न होता है उस समय जो है बीज नहीं डाला, तो समझ लीजिए कि जितना हम लोग लेट करेंगे उतना ही उसको ग्रोथ करने का टाइम कम मिलेगा। क्योंकि हम लोग के यहाँ सीज़न देखिए बहुत तेज़ बदल जाता है। अगर हमने जो है भीषण गर्मी में कोई सब्जी लगाई है और जब बारिश का समय आता है तो कई बार जो है गर्मी की लगाई हुई सब्जी बारिश में ख़राब भी हो जाती है। ऐसे ही बारिश की सब्जी जैसे ही ठंड पड़ने लगेगी वो ख़राब होने लगती है, उसमें दुनिया भर की फंगस की प्रॉब्लम आती है, कीड़े मकोड़े अटैक करने लगते हैं। तो इसलिए हर सब्जी का जो टाइम होता है उसको उसी समय पर लगाइए, तो आपको जो है उसकी प्रॉपर ढंग से हार्वेस्टिंग मिलेगी। अभी और भी कारण हम बता रहे हैं, उसको भी देखते रहिएगा। ये देखिए करेला हम पा गए हैं। ऐसे देखो तो करेले मिलते नहीं हैं, बहुत ढूंढने पड़ते हैं यहाँ पर। अब चलिए दूसरे कारण पे बात करते हैं। वो गमले और ग्रो बैग के साइज से रिलेटेड है। यहाँ पर एक देखा था हमने, कहीं पर लगा हुआ था करेला, पता नहीं, देखो जब ढूंढ हार्वेस्टिंग करने आओ तो मिलता नहीं है, ऐसे तो बहुत दिखता है। वो दिखाइए, ये तो बहुत ऊंचे लगा है, ये हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। एक्चुअली नीचे जो है कंपोस्ट बिन रखा है और मेरी हाइट उतनी ज़्यादा है नहीं कि मैं पहुंच पाऊँ, तो इसका तो मुझे जुगाड़ निकाल लेना पड़ेगा इसको खींचने के लिए, तोड़ने के लिए। तो दोस्तों होता ये है कि जब हम लोग जैसे लौकी लगा रहे हैं, तरोई लगा रहे हैं, कद्दू लगा रहे हैं, तो इसके लिए 18 इंच या उससे बड़े साइज़ का गमला ग्रो बैग चाहिए। उतना बड़ा अगर हमने नहीं दिया है तो वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होगा। देखिए उसमें फ्रूटिंग तो आएगी लेकिन कुछ समय बाद वो एक ही दो दे के ख़त्म हो जाएगा। तो बड़े प्रॉपर साइज़ का लीजिए। ये मैंने जो था, अरे बाप रे, ये तो क्या हुआ, ये तो बुरी तरीके से फंस गया। ये जो स्टिक थी ये मैंने जो थी अपने माशे जी से बनवाई थी। इसमें आगे ना एक कुंडा लगवा रखा है। जब मेरी कोई बेलें जो होती हैं सब्जियों वाली ये आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है तो इससे पकड़ के मैं खींच कर नीचे कर लेती हूँ उनको। अब ये इसी में फंस रहा है, जितनी बार मैं निकाल रही हूँ फंस रहा है। खींचेंगे तो बेल टूट सकती है फिर। बहरहाल एक करेला तो मैं पा ही गई हूँ, दूसरा भी पा जाऊँगी। हाँ, तो इसलिए जो है आप गमले ग्रो बैग के साइज़ पर विशेष ध्यान रखिए। ये मत करिए कि जैसे 18 इंच का आपने एक ग्रो बैग ले लिया है, एक लौकी लगी ग्रो हो रही है सपोज बता रहे हैं, तो उसके बगल में आप दूसरी कोई बेल वाली सब्जी मत लगाइए। लौकी के संग लौकी ही लगाइए। लौकी के संग अगर आप तरोई लगा दोगे ना तो तरोई ज़्यादा इजी ग्रोइंग है, तरोई तेज़ी से फैलेगी और लौकी के जो सारे वो है ना ग्रोथ है उसको रोक देगी। ये देखिए इतना करेला मैं पा गई ढूंढ ढूंढ के। अभी और लगे होंगे, जब पीले होंगे तब नज़र आएंगे हमको। हाँ, तो एक चीज़ तो इसका ध्यान रखिएगा। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर साइज़ है, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि किस साइज़ के गमले ग्रो बैग में कौन सी सब्ज़ी लगानी चाहिए, तो वो आपको लिंक हम डाल देंगे, आप देख सकते हो। तीसरी पॉइंट ये आती है कि देखिए जब हम लोग गमले ग्रो बैग में लगाते हैं तो हम एक सीमित जगह प्लांट को ग्रो करने की देते हैं। तो इसलिए जो है हमको एक तो पहली बात है सॉइल मिक्स बहुत अच्छा बनाना है, भुरभुरा बनाना है। जो भी वीडियोस बनाते हैं सब्जियों के, सब में बताया जाता है कि किस तरीके की सॉइल मिक्स बनाइए। उसको ज़्यादा फर्टाइल सॉइल बनाना पड़ता है ताकि प्लांट को जो है भरपूर न्यूट्रिएंट मिलते रहें। जब हमने एक बार उसमें गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट कुछ भी डाल करके सॉइल मिक्स बना दिया है तो वो जो है तुरंत प्लांट को नहीं मिलता है, वो स्लो रिलीजिंग होता है, सॉलिड होता है, तो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। कम से कम 30 डेज़ तो लग ही जाते हैं, फिर उसको न्यूट्रिएंट जो है प्लांट को मिलने लगते हैं उससे। और प्लांट अधिकतर सभी प्लांट्स में जो है 45 डेज़ तक जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो प्लांट जब भी फ्लावरिंग स्टार्ट करता है तो फिर से उसको थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए।
तो वो जो है चलिए उस समय तक तो आपने जो भी पहले जो डाला था उससे मिला, लेकिन फिर भी जो है हम लोग को जब गमले ग्रो बैग में लगाते हैं तो हमको फिर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र की जो है डोज डालनी होती है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र कौन कौन से डालेंगे, उसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। सरसों की खली डाल दीजिए, कंपोस्ट टी डाल दीजिए, जैसे बहुत सारे हैं। तो शुरू में तो जब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है तो आप जो है कोशिश करिए 12 डेज़ में, 15 डेज़ में आप डालिए। लेकिन जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग में कन्वर्ट होती है तब आपको थोड़ा सा ड्यूरेशन पास करना चाहिए ताकि फ्रूट जो है हेल्दी मिले। तो इसलिए जो है अब जब फ्रूट्स ज़्यादा हेल्दी मिल रहे हैं, ग्रोथ हो रही, तो आपको हफ्ते में उसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। ये काम आपको बिना भूले करते रहना है तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। जितनी बार आप हार्वेस्टिंग करते हो प्लांट को जो है थोड़ा सा सॉलिड वाला फर्टिलाइज़र, जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद जो भी करते हो थोड़ी सी वो डालिए और हर हफ्ते जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए। एक तरीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र ना डाल के बदल के डालिए। कभी सरसों की खली का डाला, कभी वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड डाला, कभी आपने कंपोस्ट टी डाली, ऐसे करके बहुत सारे हमने वीडियोस बनाए हैं। तो ऐसे अलग अलग डालिए ताकि प्लांट को सभी तरीके के पोषक तत्व मिलते रहें। इसके बाद एक चीज़ और आती है, वो आती है प्लांट की पिंचिंग करना, जिसको बहुत लोग 3G और 4G कटिंग भी बोलते हैं। जैसे प्लांट की आपकी कोई भी जो बेल वाला है या कोई भी प्लांट है वो आपका इस सीधा लंबाई में बढ़ रहा है, तो आपका सबसे पहला काम है उसको घना बनाना। घना बनाने के लिए जैसे बेल वाली सब्जी होती है तो कोशिश करिए कि 13-14 पत्तियां जब निकल आती हैं तो उसकी मेन टिप आप पिंच कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए, खुटक दीजिए। तो उसकी जो साइड की शूट्स हैं वो ग्रो होंगी और साइड की शूट्स में जो है ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह आते हैं। ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे तो फ्रूटिंग भी मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं आपको। अगर आपके यहाँ बीज वगैरह नहीं आती तो हैंड पॉलिनेशन कर लीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि पिंचिंग करिए, प्लांट को घना बनाइए जिसमें ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी आपको। इसके बाद आपका जो है हार्वेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जब कोई प्लांट लगा होता है, जब उसमें फ्रूट होता है तो समय पर हम लोग को हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं अभी प्लांट में और बड़ा हो जाए, थोड़ा एक दिन और छोड़ देंगे। इस चक्कर में क्या होता है कि प्लांट जो होता है, जब तक वो प्लांट में जो फ्रूट लगा है आप हार्वेस्ट नहीं कर लोगे तब तक प्लांट जो है दूसरे फ्रूट्स को जो है एनर्जी नहीं देता है प्रॉपर ढंग से। ये जो दूसरे फ्रूट्स होते हैं उनके साइज़ बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आप रेगुलर उसकी हार्वेस्टिंग भी करते रहो। जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ इसको प्लांट में लगे हुए जो है 4-5 दिन हो गया है, आप हार्वेस्ट कर लो। हर प्लांट की जो हर फ्रूट की जो हार्वेस्टिंग जो वो होती है ना, साइज़ वगैरह, आप सोचो गमले ग्रो बैग में बहुत बड़ा मिलेगा, तो अगर आपने मिट्टी अच्छी बनाई है, साइज़ अच्छा दिया तो बड़ा भी मिलेगा। लेकिन जो है अगर आप टाइम से हार्वेस्टिंग कर लोगे तो दूसरे प्लांट में फ्रूट्स आ रहे हैं उनको एनर्जी मिलेगी, वो ग्रो होगी। तो आपको अधिक फ्रूट चाहिए तो हार्वेस्टिंग भी करना। तो आपको जो है ये सभी हमने जो पॉइंट्स बताए हैं, हो सकता है इसमें अगर आप 2-3 भी मिस कर दोगे, यानी कि समय पर वो चीज़ नहीं करोगे, तो हो सकता है प्लांट जो है 1-2 बार फल देने के बाद उसकी लाइफ साइकिल पूरी हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप इसमें से क्या गड़बड़ी कर रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।